मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर का अध्ययन करेंगे। देखिए, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। चेयरमैन को लेटर लिखना है नगर निगम। चेयरमैन के बाद लिखा है नगर निगम। नगर निगम के चेयरमैन को लेटर लिखना है कंप्लेनिंग, माने शिकायत करते हुए, अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन से मतलब है जो गंदगी फैली हुई है उसके बारे में बात हो रही है। ऑफ योर लोकेलिटी, तुम्हारे लोकेलिटी में, तुम्हारे मोहल्ले में जो इनसैनिटरी कंडीशन है, जो गंदगी फैली हुई है, उसके बारे में शिकायत करते हुए चेयरमैन को, नगर निगम के चेयरमैन को आपको लेटर लिखना है। तो देखिए, राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में मैंने एक एड्रेस लिखा है जहाँ कि आप रहने वाले हैं, जहाँ की आपको कंप्लेन करनी है। तो आप कोई सा भी यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैंने सिविल लाइंस, और यहाँ पर कॉमा लगा देना है, सिविल लाइंस लिख दिया, फिर लिखा है कानपुर, सिविल लाइंस कानपुर। तो यहाँ पर आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं। राइट साइड पर कॉर्नर में आप ऐसे एड्रेस डालेंगे। उसके बाद में एड्रेस करेंगे टू के बाद जिसको हम लेटर लिखेंगे द चेयरमैन। चेयरमैन को लिख रहे कहाँ के, नगर निगम के और कानपुर के। ठीक है, तो हमने लिखा टू द चेयरमैन नगर निगम कानपुर। सेम इसी तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए क्या मैंने मैटर लिखा है, देखिए पढ़ते जाएं। डियर सर, रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। रिस्पेक्टफुली, विनम्रता के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक माने मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ माने खींचना, योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान बड़ी विनम्रता के साथ इस तरफ खींचना चाहता हूँ। किस तरफ? टू वर्ड्स माने की ओर, किसकी ओर? इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में जो गंदगी फैली हुई है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द देखते जाइए। स्ट्रीट्स माने गलियाँ, इन आवर टाउन हमारे कस्बे की जो गलियाँ हैं, आर फुल ऑफ पिट्स वो गड्ढों से भरी हुई हैं, उनमें कचड़ा भरा हुआ है। एज दे हैव नॉट बीन क्लीन्ड, क्योंकि वो बहुत दिनों से क्लीन नहीं हुई हैं, या यहाँ पर आप क्लीन की जगह रिपेयर्ड भी कर सकते हैं कि बहुत दिनों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। एज माने क्योंकि, दे हैव नॉट बीन क्लीन्ड उनकी सफाई नहीं हुई है, उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। फॉर मैनी ईयर्स कई दिनों से नहीं, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। आगे है दे आर फिल्ड विद डर्टी वाटर, जो गलियां हैं वो डर्टी वाटर से फिल हैं, भरी हुई हैं। फिर आगे देखिए, मॉस्किटोज ब्रीड देयर, जो मॉस्किटोज हैं वहाँ पनप रहे हैं। मॉस्किटोज ब्रीड देयर, मॉस्किटोज मच्छर वहाँ पनप रहे हैं। सो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, इसलिए वहाँ पर मलेरिया और डेंगू का खतरा है। फिर से देखते हैं, सो देयर इज़ अ डेंजर, एक खतरा का है ऑफ मलेरिया का, एंड डेंगू और डेंगू का खतरा है। फिर आगे देखिए लिखा है स्वीपर्स नेवर स्वीप, स्वीपर्स वहाँ कभी सफाई करने नहीं आते हैं। स्वीपर्स नेवर स्वीप, कभी सफाई नहीं करते हैं। एंड नेवर केयर फॉर ड्रेन्स, और जो ड्रेन्स माने नालियाँ, नालियों की कभी केयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो आप कम से कम 2 लाइनों का गैप करेंगे और शुरू में इतना ज़रूर छोड़ देंगे लगभग। तो यहाँ पर एक ही पन्ने पे आ जाए, इसलिए मैंने 2 लाइनों का गैप नहीं किया, आप कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखा, आई कॉमा लगाएंगे, आई देयरफॉर, फिर कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू टेक अ स्टेप्स, कि आप कोई कदम उठाएं। टू टेक अ स्टेप्स, कदम उठाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू रिमूव द डेंजर, इस खतरे को रिमूव करने के लिए कोई आप कदम उठाएं, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। फिर से देखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, काहे का मैं रिक्वेस्ट करता हूं, टू टेक स्टेप्स टू रिमूव द डेंजर, जो डेंजर है उसको रिमूव करने के लिए आप कोई कदम उठाएं, मैं आपसे ऐसा निवेदन करता हूं। फिर 2 लाइनों का गैप करके लेफ़्ट साइड में ठीक नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, और राइट साइड में देखिए कॉर्नर में नीचे हम लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखेंगे, कॉमा लाकर XYZ करके लिख देंगे। इस तरह से बहुत ही सरल
लैंग्वेज में मैंने आपको लेटर प्रोवाइड करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसे आप नोट कर लें और तैयार भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।